वाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया। गोवंश बचाओ, गौ माँ को बचाओ, जागो जागो रे जागो रे। धिक्कार है उसको जिसने माँ का मांस नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला। ऐसे जैसे आप बैठे हो, आप सबको इस कथा में एक उद्देश्य है कि गौ माता की रक्षा हो। लेकिन आज ये जो गौ हत्यारे हैं वो बहुत फैल चुके हैं। जब तक एक ऊंची आवाज उठाई नहीं जाएगी तब तक वो नहीं सुनेंगे। आप सब लोग ऐसे, आपके घर में कोई आपकी माँ को गाली दे, कोई आपके घर में आपको घुस के उल्टा सीधा कहे, क्या आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? आवाज उठाओगे क्योंकि वो आपका अपना है। तो फिर गौ माता के लिए क्यों नहीं? ऐसे जैसे आप हाथ बंद करके बैठे हो, कोई समझेगा कि इनको गौ माता से तो कोई लेना देना ही नहीं। आवाज आनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ आप सच्चे गौ भक्त हैं, आप भी चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो। क्योंकि गौ माता की रक्षा करने का सिर्फ मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, या हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल या फिर कोई भी गौशाला सिर्फ उस अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी है, हर एक भारतीय की है। मैं हिंदू भी नहीं कहूंगी, क्योंकि गौ माता का दूध एक हिंदू भी पीता है, एक सिख भी, एक मुस्लिम भी, सारी जाति पीती है। तो रक्षा सब क्यों नहीं कर सकते? इसलिए गौ माता कहती है, इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला। अब गली गली में फैल रहे गौ माता के हत्यारे, कृष्णा 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 कृष्णा। कान्हा कान लगा कर सुन लो, माता तुम्हें पुकारे, माता तुम्हें पुकारे। प्रभु पाप बिना इस करुणा स्वर को कोई न सुनने वाला। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला। है नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध, यशोदा माँ की, कृष्णा 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 कृष्णा। परित्राण करो धन का फिर से तो सज मनोहर झांकी, सजे मनोहर झांकी। हत्यारों का दमन करो या दे दो देश निकाला। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला। श्री गीता में जो वचन दिया था
कृष्णा कृष्णा। अब बंशी छोड़ो रास भी छोड़ो, हाथ में चक्र उठाओ, हाथ में चक्र उठाओ। करना न रहेगा कृष्णा तुमको कोई भी भजने वाला। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे कृपाल गोविंद गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृपाल हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृपाल बोलिए श्री गौ माता की। तो गौ सेवा करना हर एक जीव मात्र का कर्तव्य है। इसी कारण, इसी उद्देश्य को लेकर के वल संकीर्तन टू ट्रस्ट ने, आप सब लोगों ने मिलकर के गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का एक, लेकिन लोग तो लोग हैं। अभी कथा प्रारंभ होने से पहले यहाँ इसी पंडाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। बहुत सारे पत्रकार आए थे, सब पूछ रहे थे कि क्या होगा हॉस्पिटल में, क्या बनाया जाएगा, कितने डॉक्टर्स होंगे, कैसा ऑपरेशन थिएटर होगा, सब पूछ रहे थे। तो एक कोई बोला, हमने सुना है कि देश से विदेश से लोग इस गौ सेवा धाम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे भैया, हमने कोई बिजनेस थोड़ी खोला है जो यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने आएगा। जिसको तुम इन्वेस्ट कहते हो वो उसको सेवा कहा जाता है। सेवा है, मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार कहा गया, जब भी कोई भी यहाँ पर कोई भी कुछ बोलता है, मैंने हमेशा कहा ये कथा गौ माता के सहायतार्थ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गौ माता की सहायता करने की हमारी औकात क्या है? जो हमारी सहायता करती है उनकी सहायता हम कैसे कर सकते? ये सेवा, ये सहायतार्थ नहीं है, ये सेवार्थ है। हम गौ माता की सेवा कर सकते, सहायता नहीं। इसलिए ये इच्छा हो कि हम सेवा करेंगे। सहायता तो ये जो शब्दों का उपयोग थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा, फिर पूछा कि हॉस्पिटल कितने दिन में शुरू हो जाएगा? 10-15 दिन में तो बन जाएगा ना। अरे भैया, ऐसी तूने कौन सी जगह देख ली कि 10-15 दिन में इतना बड़ा काम खड़ा हो गया? और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ, देखिए, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का कार्य अगर हमने बीड़ा उठाया है पूर्ण तरीके से, पूरा ट्रस्ट परिवार उसके प्रति सच्चे दिल से समर्पित है, ये आज व्यासपीठ पर बैठ करके मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन हर काम की शुरुआत होने में थोड़ा समय जरूर लगता है। अभी भी
अभी भी ये मत सोचेगा कि भूमि पूजन हो गया तो शायद 1 महीने में ही सब कुछ बन जाए। जैसा जैसा सहयोग मिलता रहेगा सेवा वैसे वैसे बढ़ती रहेगी। अभी हॉस्पिटल कुछ भी शुरू नहीं हुआ, अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया, सिर्फ 23 तारीख को शिलान्यास है। लेकिन फिर भी एक गौ माता यहाँ लाई गई कि जब हम गौ हॉस्पिटल बना रहे हैं तो कम से कम एक गौ माता की सेवा से शुरू कर दिया जाए, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। लेकिन कुछ लोग बड़ी अजीब अजीब बातें न जाने कैसे दिमाग में लाते, 10-15 दिन में यहाँ बन जाएगा। और हाँ, अगर ठाकुर जी की कृपा हुई तो बन भी सकता है। उसके लिए क्या क्या मुश्किल है, उसकी अगर इच्छा हुई तो बन भी सकता है। हमारे बीच में जो मेरे सदगुरु हैं बैठे हैं, उनके छोटे भाई परम पूज्य श्री मुरारी दास बाबा जी महाराज आए, सभी भाव से प्रेम से श्री महाराज जी का स्वागत करेंगे। जो बैठे मेरे गुरुदेव हैं, उधर बैठे दोनों भाई हैं, तो काका गुरु हैं हमारे, वृंदावन में रहते हैं। तो महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन, हमें आशीर्वाद देने के लिए इस कथा में पधारे। ऐसे संत मिलने बड़े दुर्लभ होते हैं, इतने निष्काम संत, बड़े ही सादर। एक ही लक्ष्य है कि संतों की सेवा करना। वृंदावन में कभी भी जाके पूछ लो महाराज श्री के बारे में तो सब बताएंगे कि हाँ, महाराज श्री के रोज भंडारे चलते, रोज संत लोग आके वहाँ प्रसाद पाते। तो महाराज श्री हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, बड़ा अभिनंदन। साथ ही साथ देखिए ये हुए मेरे दीक्षा गुरु, वो मेरे शिक्षा गुरु। शिक्षा तो हर एक किसी से मिलती है, महाराज श्री भी है। और साथ साथ आज जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, आप सबने देखा है, आप जो यार नज़दीक रहते हाईवे पर ही KCM पब्लिक स्कूल है, उसके जो मेरे टीचर हैं जो वो भी आज आए हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कथा के अंदर। तो आज तो गुरुओं का आशीर्वाद है। तो आइए अब श्री राम कथा की ओर बढ़ते हुए भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित को आगे कथा श्रवण कराते हैं। इसी वंश में राजा नृग हुए, शर्याती हुए, इनकी बेटी हुई सुकन्या, राजा हुए अम्बरीश, जिनका आप सभी वर्णन जानते हैं, जिन्होंने दुर्वासा ऋषि इसी वंश में राजा हुए दशरथ, और दशरथ महाराज के 3 पत्नियां हुई, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और एक सारा सुख था लेकिन एक ही कारण से दुखी थे कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। तो संतान नहीं थी, क्या करें? जब दुनिया में सारे स्थानों से जब सारा भरोसा टूट जाता है, तब सदगुरु का एक ऐसा दरबार होता है जहां आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। लेकिन कमी ये है, आज का आदमी गुरु को तो मानता है लेकिन गुरु की नहीं मानता, गुरु की नहीं मानता। आप सबने सुना है गुरु बहुत जरूरी है, बनाना चाहिए चाहिए। एक बार एक माता जी आई थी, मालूम है क्या बोली? मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। माता जी आपकी उम्र क्या? बोले 70 साल। अच्छा, आपकी दीक्षा पहले हुई नहीं कभी? बोले नहीं नहीं हो चुकी, मेरे पहले 6 गुरु रह चुके। अच्छा बताइए फिर उन 6 का हुआ क्या? बोले अब उनमें से एक भी नहीं रहा। पहला वाला तो 2 महीने चला, दूसरा वाला 6 महीने चल गया था। उनको हुआ क्या? बोले सब
चले गए ऊपर, मैं दीक्षा लेती गई, सब जाते गए। अब मेरी श्रद्धा आपके प्रति जागी है। तो मैया तू 6 को तो पहुंचा चुकी है, काय को फालतू में नंबर लेती है। इतने लोग तुमने ऊपर पहुंचा दिए, तुम्हारा अब तो कुछ नहीं बिगड़ा, तुम वैसी की वैसी हो, बिगड़ा तो उनका बिगड़ा। नहीं, गुरु जीवन में हमेशा एक बार बनाए जाते हैं। ये लिख के ले जाइए, कहीं भी पढ़ लीजिए। लोग कहते हैं कि हमारी श्रद्धा यहाँ जाग गई, ये ठीक है, आप शिक्षा गुरु बना सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु जीवन में सिर्फ एक बार होते हैं, सिर्फ एक बार। गुरु है तो ही जीवन शुरू है। परमात्मा जीवन देता है और सद्गुरु जीवन जीना सिखाता है। उपनिषदों ने कहा है कि वेद के मुख से जो निकले वो सत्य है, परंतु सद्गुरु के मुख से जो निकले वो परम सत्य है। नानक ने गुरुद्वार को कितना महत्व दिया। आप भी आज गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर नहीं कहा जाता, वो गुरु का द्वार है। गुरु क्या है? कोई भी मुकदमा बिना वकील के जीता नहीं जा सकता। एक लॉयर बहुत जरूरी है। जब तक वकील नहीं है आप जज के पास नहीं जा सकते। तो जब तक आपके सद्गुरु रूपी वकील नहीं है, आप परमात्मा रूपी जज के पास नहीं जा सकते। अब गुरु वकील भी है, गुरु माली भी है। जैसे एक माली होता है, जब वो पेड़ के लिए बीज बोता है, तो कब बीज में पानी देना है, कब उसमें से कंकड़ पत्थर हटाने हैं, वो माली ख्याल रखता है। वैसे ही सद्गुरु कब बच्चे को प्रेम रूपी जल देना है, कब उसके अंदर काम क्रोध के कंकड़ हटाने हैं, वो सब सद्गुरु समय समय पर ध्यान रख के जरूर करते हैं। वकील भी है, माली भी है, डॉक्टर भी है। सद्गुरु अब हमारी सारी बीमारियों का बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाई लोगे तो रिएक्शन कर सकती है। इसलिए कहा भी गया, संसार दावा नल लीढलो का त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री संसार दावा नल ली, जो संसार रूपी दावानल की जो अग्नि है उससे जो बचाता है वो सद्गुरु है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञानता को हटा के जो ज्ञान रूपी काजल लगा के हमें दृष्टि देता है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं। आज आप रामायण की कथा सुन रहे हो। रामायण के एक वक्ता थे काकभुसुंडी जी, आप सबने उनका नाम सुना। काकभुसुंडी जी महाकाल के मंदिर में बैठे थे। देखिए सच्चा गुरु कौन है। इनके काकभुसुंडी जी किसी को अपना प्रसंग बता रहे थे कि मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे
हर का यानी शंकर जी का मंत्र दिया था। लेकिन एक दिन वो सत्संग करते करते बोले कि हर जो है वो हरि का दास है। बस ये शब्द मैंने सुना और मुझे अपने गुरु के प्रति द्रोह जागा। क्या मुझे हर को हरि का दास बता दिया, मुझे शंकर का मंत्र दिया, गुण गाते हरि के। बस उसी दिन से मैं गुरु में बुराइयां खोजने लगा, बहुत बुराइयां देखने लगा। एक दिन मैं महाकाल के मंदिर में बैठा बैठा पाठ कर रहा था, इतने में मेरे सदगुरु आ गए। जैसे सदगुरु आए मैंने देख तो लिया आ गए, लेकिन मैं उठा नहीं, पाठ करने के लिए बैठ गया। आप पाठ करने बैठे हो, कुछ पूजा के लिए बैठे हो और पूजा की सामग्री आपकी बची है और बीच में आपके सदगुरु पहुंच जाएं, उस सामग्री को अब भगवान को चढ़ाने की जरूरत नहीं, उसको सदगुरु के चरणों में चढ़ा देना, आपका पाठ पूरा हो जाए। पाठ की सार्थकता ही यही है, बीच में आपके सदगुरु पहुंच जाएं, समझ लो तुम्हारा पाठ भगवान ने स्वीकार कर लिया। मैं उठा नहीं, बैठा रहा। अभिमान ने उठने नहीं दिया, क्योंकि अभिमान में बड़ा वजन होता है जो उठने नहीं देता। जिस सदगुरु ने मुझे उठना सिखाया उसी के सामने मैं बैठा रहा। मेरे सदगुरु बड़े सरल थे, शांत थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सरल थे। लेकिन भगवान ये अपमान सहन नहीं कर पाए। महाकाल के मंदिर में महादेव की मूर्ति से बड़े क्रोधित श्री महाकाल श्री भोलेनाथ प्रकट हुए। आकर के बड़े क्रोधित में उस काकभूषुंडी को श्राप दिया, इतना भयंकर श्राप दिया कि जा तू जन्म जन्म भर भटकता रहे, तुझे कोई रास्ता ना मिले। तू इतना अभिमानी गुरु के सम्मान के लिए खड़ा नहीं हो। काकभूषुंडी जी कहते मैं वहां खड़ा खड़ा थर थर कांप रहा था, क्या करूं। लेकिन जब होता है ना, एक बच्चे को पिता डांट लगाता है तो उसकी माँ उसको आके गले से लगा लेती है। मैं कांप रहा था तो मेरे सदगुरु आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहा बेटा चिंता मत कर, और तुरंत शंकर भगवान के चरणों में गिरे, झरझर आंखों से आंसू बहाए और भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु मेरे बेटे को क्षमा कर दो, प्रभु ये बुरा नहीं है, प्रभु से क्षमा करो। और बड़ा सुंदर उस समय काकभूषुंडी जी के सदगुरु ने शंकर भगवान को मनाने के लिए रुद्राष्टकम गाया, जिसका आप सब पाठ शायद करते होंगे। रुद्राष्टकम ये काकभूषुंडी जी के गुरु ने उसी समय महादेव को मनाने के लिए गाया था। तो सदगुरु तो, हम विकलांग हैं, भगवान के द्वार तक पहुंच नहीं सकते, ना हमारे पास वीआईपी पास है, ना हमारे पास एंट्री की फीस है। कभी भी कोई भी टीटी पकड़ के आके फेंक सकता है, लेकिन सदगुरु ट्रेन की पिछली खिड़की से इशारा करके हमें बुला लेते, बेटा आ जा, और कब हमारा हाथ भगवान के हाथ में पहुंचा देते हैं। इसलिए मेरी सबसे आपसे प्रार्थना है कि गुरु अवश्य बनाइए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम सीधा भगवान को पा सके। यशोदा जैसी हमारी साधना नहीं कि सोते सोते भगवान मिल जाए। सो रही थी और कन्हैया नजदीक आ गया। हाँ, यशोदा सो रही थी, उनके पास कन्हैया कब आया? जब वसुदेव रूपी सदगुरु कन्हैया को लेकर के आए थे। तो एक यही दरबार है जहाँ पर सारे दुखों का निवारण होता है। दशरथ जी को जब लगा कि अब क्या करूं, तब दशरथ जी अपने गुरु के पास गए, जाकर के अपने गुरुदेव से कहते हैं, एक बार भूपति मन माही
ग्लानि मोरे सुत नाही, ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊँ तुरत महिपाला, गुरु गयऊँ तुरत महिपाला। शरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार भूपत बनवाही मन में एक ग्लानि हुई कि मेरे संतान नहीं है। कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। काल कर्म के अनुसार प्रभु की कृपा हुई। समय बीतता गया, चैत्र का महीना आया, नवमी तिथि आई, अभिजीत मुहूर्त आया और दोपहर को ठीक 12 बजे अयोध्या के प्रांगण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। साथ ही साथ माँ कैकेयी के गर्भ से श्री भरत जी का और माँ सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। चारों भाई का जन्म सबने धूमधाम से मनाया। धीरे धीरे समय बीता, श्री राम भगवान बड़े हुए, शिक्षा के लिए गए, शिक्षा ग्रहण की। वापस जब आए, विद्या विनय निपुण गुणशीला, ये चौपाई आप सबको रटने जैसी है। विद्या विनय निपुण गुणशीला। जब भी आपका बच्चा स्कूल पूरा करके वापस आए तो ये गुण अपने बच्चों में देखो। अगर ये गुण है तो उसने सही शिक्षा प्राप्त की है, वरना आपने रट्टे लगवा दिए, उसने रट लिए, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। मैंने हमेशा कहा है कि एजुकेशन का, शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने बच्चे को सिखा दिया कि बेटा 2 + 2 = 4। ये एजुकेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। एजुकेशन है जो आपको सच्चा जीना सिखाए। क्योंकि पहले का जब समय होता था, पहले के जो गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे जो थे वो पहले चोटी रखते थे, गुरुकुल जाते थे, धोती पहनते थे। आज खैर उतना तो नहीं हो सकता, बाकी फिर भी ये गुण आपको जरूर देखने चाहिए अपने बच्चे के अंदर। आज की शिक्षा से तो बच्चे ऐसे डर के भागते, मानो छुट्टी होती है तो ऐसे लगता है जेल से छूट गए हो। बजी नहीं कि हाँ हाँ खुश हो जाते। कोई एक चोर घर में चोरी करने गया तो सब सो रहे थे, बस एक छोटा सा बच्चा जाग रहा था। तो चोर ने कहा कि बेटा मैं तुझे टॉफी दूंगा, तू ये बता तेरे घर की जो तिजोरी है पापा ने चाबी कहाँ दुबका के रखी है। बेटा बोला चाबी तो दे दूंगा पर मेरा एक काम करना पड़ेगा, टॉफी वॉफी मैं लेता नहीं, रिश्वत दो तो बड़ी लूंगा। क्या? बोले बस एक ही काम कर दो, जब चोरी करो ना तो मेरे स्कूल का बैग भी चोरी करके ले जाना, ये पकड़ो चाबी। शिक्षा तो तब ले जब आज के नौजवान को फेसबुक से थोड़ी फुर्सत मिले। किसी ने सच ही कहा, आज हमारे देश में जवान तो फेसबुक चला रहे हैं और बूढ़े देश को चला रहे हैं।